जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज कक्षा 9वीं में गणित विषय में हम अध्याय 7 त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। इसके पहले कई सवाल और त्रिभुज के गुण हम इसके पुराने वीडियो में हम बता चुके हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे सवालों के हल मिलेंगे। तो आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.2 प्रश्न क्रमांक 5। इसके पहले के सवालों को हम पुराने वीडियो में हल कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 5 क्या है? त्रिभुज एबीसी और डीबीसी समान आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समान आधार बीसी पर एक त्रिभुज एबीसी ऊपर, एक त्रिभुज नीचे, दोनों ही समद्विबाहु। दर्शाइए कि कोण एबीडी, हमें बताना कि ये जो पूरा कोण एबीडी है वो बराबर है कोण एसीडी के। इस पूरे कोण के बराबर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक त्रिभुज लेकर के चलते हैं। हल त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में हमें AB बराबर AC चित्र के द्वारा दिया गया है। AB बराबर AC, और हम जानते हैं कि जब भुजा बराबर होती है किसी त्रिभुज की तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका सम्मुख कोण ही हो गया, इसका सम्मुख कोण ही हो गया, तो इसका सम्मुख कोण हो गया त्रिभुज कोण एबीसी। कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर कोण एसीबी, समान भुजा के सम्मुख कोण। ये हो गया भाग एक। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में हमें चित्र में ये दोनों भुजाएं बराबर दी, BD बराबर DC। तो भुजा BD बराबर DC दिया है। यहां पर भी दोनों भुजाएं बराबर दी है। ठीक है, अब ये भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख भुजा ये हो गई, ये भुजा के सम्मुख कोण ये हो गया CBD। तो कोण CBD बराबर कोण DCB। इसका कारण भी हो गया समान भुजा का सम्मुख कोण। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है कोण एबीसी, इसमें 2 का एल से जोड़ा CBD, ऐसे इसका RHS से कोण एसीबी, इसमें समीकरण 2 का RHS जोड़ा कोण DCB, और ABC प्लस CBD, ABC प्लस CBD, ये दोनों कोणों को जोड़ा, इसको और इसको, तो बन गया कोण ABD बराबर होगा इन दोनों के योग के। तो इन दोनों का योग बनता है कोण ACD, और यही हमें बताना था। तो इस प्रकार से त्रिभुज के जो गुण हैं उनका प्रयोग करके हमने इस सवाल को हल किया। आइए प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AB बराबर AC होने से दोस्तों कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर AC। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि AD बराबर AB। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई AD बराबर AB। AB और AD ये भी बराबर है। दर्शाइए कि कोण BCD ये एक समकोण है। तो इस प्रकार से हमें ये हल करना है। कोई बात नहीं, इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। पहले हम केवल ले लेते हैं त्रिभुज ABC।
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है और किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका सम्मुख कोण ये हो गया, इसका सम्मुख कोण है तो कोण 1 बराबर कोण 2, समान भुजा के सम्मुख कोण। ये एक भाग हो गया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में ए बी ए डी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है और ए बी ए सी के बराबर है। तो इससे दोस्तों आपका ए डी बराबर ए सी आ गया। और किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण, तो इसका सम्मुख कोण मान लिया कि कोण 3 हो गया, इसका सम्मुख कोण 4 हो गया, तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। समान भुजा के सम्मुख कोण ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। अब एक हम पूरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से अब इस पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज बीसीडी में तीनों कोण कौन कौन से हो गए? कोण 1, कोण 2, 3 और कोण 4। कोण 1, कोण 2, कोण 3 धन कोण 4, ये हो गया 180 डिग्री। अब हम पाते हैं कि कोण 1 है कोण 2 के बराबर, कोण 1 है कोण 2 के बराबर, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में कोण 1 बराबर कोण 2, तो हम यहाँ पर कोण 2 रख देंगे, प्लस कोण 2 इसी प्रकार से। कोण 3 को हमने कोण 3 रहने दिया और कोण 4 दोस्तों, कोण 4 3 के बराबर है, बराबर 180 डिग्री। कोण 2 धन कोण 2, 2 कोण 2, कोण 3 धन कोण 3, 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन लिया हमने तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 बटे 2, तो इससे कट जाएगा। और कोण 2 धन कोण 3, तो कोण 2 धन कोण 3 ये कोण मिलकर के बनाता है पूरा कोण BCD। कोण BCD बराबर 90 डिग्री। यही हम यहाँ पर सिद्ध करना चाहते थे कि कोण BCD एक समकोण है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोण BCD एक समकोण आ जाता है। आइए प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A 90 डिग्री। तो कोण A अगर 90 डिग्री तो यहाँ पर कोण A यहाँ पर हो जाएगा। और AB बराबर AC है, तो दोस्तों ये AB बराबर AC, कोण B और C ज्ञात कीजिए। हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लेते हैं त्रिभुज ABC में। AB बराबर AC हमें दिया है। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। अतः कोण B बराबर कोण C समान भुजा के सम्मुख कोण।
ये त्रिभुज का एक कोण है, तो कोण बी बराबर कोण सी, इसको हमने नंबर दिया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए 90 डिग्री है, कोण बी को आप कोण बी रहने दो और कोण सी भी कोण बी के बराबर है। आप सी को भी बदल सकते हैं, बी को बदल सकते हैं, किसी एक को बदल लें। ये मान हम लाए समीकरण 1 से। आप बी को बदल सकते हैं या सी को, किसी एक को बदल देंगे। बी को बी रहने दिया, सी को बदल दिया। 90 डिग्री को उधर पहुंचा है तो आपका कोण बी प्लस कोण बी हो गया 2 कोण बी और इधर हो गया 180 माइनस 90, तो कोण बी बराबर 90/2, तो कोण बी बराबर 45 डिग्री। लेकिन दोस्तों कोण बी किसके बराबर है? कोण सी के, तो कोण बी बराबर है कोण सी के, अर्थात कोण बी और सी दोनों का मान 45 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम दोनों कोणों का मान ज्ञात कर पाए। आइए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी सारी भुजाएं समान हो। हमने त्रिभुज एबीसी लिया, जिसकी सारी भुजाएं समान हैं, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं। माना कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं इस प्रकार है। AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर है। अब हमने कोई सी भी दो भुजाएं बराबर ली, AB बराबर AC, AB बराबर AC। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AB का सम्मुख कोण है कोण C और AC का सम्मुख कोण है कोण B। समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण AB बराबर AC। अब AB बराबर AC वाले पेयर को छोड़कर कोई दूसरा पेयर बना लीजिए। आप AB के साथ छोटी भुजा ले लें या AC के साथ जो भुजा छूट गई उसको ले लें। तो मैंने AB के साथ BC को लिया, मान लिया, तथा AB बराबर BC। आप AC के साथ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। AB बराबर BC, तो AB का सम्मुख कोण है C और BC का सम्मुख कोण है A, अर्थात कोण C बराबर कोण A। इसके साथ भी होगा समान भुजा का सम्मुख कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री। अब जो समीकरण A के कहती है कि जो कोण C है वो कोण B के बराबर है, तो कोण A हम कोण B की जगह लिख देते हैं कोण C धन कोण C बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 से, ठीक है। लेकिन समीकरण 2 कहती है कोण A C के बराबर है, तो कोण A को भी C के बराबर लिख देते हैं। कोण C धन कोण C धन कोण C, कोण A C के बराबर है तो कोण A C के बराबर है,
तो ए की जगह भी हमने सी रख दिया, बाकी सी को ऐसे रखा। तो कोण सी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो 3 कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 बटे 3। तो कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो ये तो आ गया कोण सी बराबर 60 डिग्री। लेकिन समीकरण 1 व 2 से जो कोण सी है वो ए के बराबर है, और जो कोण सी है वो बी के भी बराबर है, और ये सब 60 डिग्री के बराबर है। तो इस प्रकार से यह पूरी प्रश्नावली हल होती है। इसका अंतिम प्रश्न भी हल होता है। बहुत आसानी से आप त्रिभुज के गुणों का और सर्वांग समता का उपयोग करके इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। पुनः नई विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।